आज मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने गई एंड बीइंग सिली अबाउट अ गुड डील मैंने ज़्यादा खरीद लिया। भूल गई कि मुझे वापस घर चलकर जाना है। फिर भारी सामान के साथ मैं रास्ते पर फिसल गई, क्लमजी, और सारा सामान रोड पर गिर गया। आपको देखना चाहिए था कि लाल लाल टमाटर सड़क पर कैसे लोटपोट हो रहे थे। मैं धीरे धीरे सामान उठाने की कोशिश कर रही थी। क्या मैंने बताया कि बहुत ही बिजी स्ट्रीट थी, शाम का रश आवर था और सब लोग जल्दी में थे। फिर भी मैं लगातार सामान उठाती रही और खुद को डांटा भी कि इतना क्यों खरीदा। जब सब लोग अपनी गाड़ियों का हॉर्न बजा के गुस्से में थे, एक प्यारी सी आंटी ने तुरंत अपनी स्कूटी साइड में पार्क की और मेरे सामान को उठाने में मेरी हेल्प की। थैंक यू सो मच मैम, मैंने उनसे कहा। मैं बहुत ग्रेटफुल थी। वो मुस्कुराई और कंसर्न के साथ मुझसे पूछा भी, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। वो बहुत ही प्यारी और हम्बल थी। सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने एम्पैथी दिखाई। ये वीडियो भी इसी स्टोरी से इंस्पायर्ड है। मैं उस एम्पैथिक चेहरे को ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे उन अमेजिंग लेडी की एम्पैथी की क्वालिटी बहुत पसंद आई। ये वीडियो उन एम्पैथी दिखाने वाली लेडी से इंस्पायर्ड है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची से। I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. But नमस्ते, मैं हूँ शची से, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम बात करेंगे एम्पैथी के बारे में। तो समझते हैं एम्पैथी है क्या। एम्पैथी का मतलब दूसरे इंसान की फीलिंग्स को समझना और शेयर करने की एबिलिटी। जैसे एक पल के लिए उनकी जगह में खुद को रखना और दुनिया को उनकी नज़र से देखना। थोड़ा डिटेल में समझते हैं एम्पैथी के बारे में। कैसी होती है एम्पैथी? कॉग्निटिव एम्पैथी यानी दूसरे इंसान के नज़रिए को समझना, उनकी मेंटल स्टेट को समझना। इसको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि कोई और क्या और क्यों कर रहा है उसके बारे में कॉन्शियस होना। आप उनका नज़रिया समझ सकते हो और उनकी एक्शंस को भी समझ सकते हो। इमोशनल एम्पैथी, इसका मतलब दूसरे इंसान के इमोशंस को शेयर करना या फील करना। ये एम्पैथी का इमोशनल पार्ट होता है। जब आप एक्चुअली दूसरे इंसान के इमोशंस को फील करते हो, वो उदास होता है तो आप भी उदास हो जाते हो, वो खुश होता है तो आप भी खुश हो जाते हो। कंपैशनेट एम्पैथी, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है समझना और फील करने से आगे बढ़कर हेल्प करने के लिए मोटिवेट होना। एम्पैथी दिखाना सिर्फ अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए रियल बेनिफिट्स लाता है। अब एम्पैथी के क्या फ़ायदे? लोग हमें पसंद ही करते हैं? नहीं, इसके फ़ायदे हैं। शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। एम्पैथी आपको दूसरों के साथ डीपर लेवल तक कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ट्रस्ट और इंटीमेसी को बढ़ाता है। प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं ना, आप लोगों को समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। बेटर कम्युनिकेशन, जब आप सामने वाले के इमोशंस और मेंटल स्टेट को समझते हो तो कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाता है। आप इफेक्टिवली सुन सकते हो, क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो और झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व कर सकते हो। सोशल इंटीग्रेशन, एम्पैथी आपको एक्शन लेने और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए मोटिवेट करता है। आप वॉलंटियर करने के चांसेस ढूंढते रहते हो, सपोर्ट ऑफर करते हो और दुनिया को एक अच्छी पीसफुल जगह बनाने की कोशिश करते हो। रिड्यूस स्ट्रेस इन कॉन्फ्लिक्ट, सिचुएशन के पीछे के इमोशंस को समझकर आप अपने स्ट्रेस को बेटर मैनेज कर सकते हो और डिसएग्रीमेंट्स को पीसफुली नेविगेट कर सकते हो। इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी डेवलप करने से आप अपने इमोशंस को भी एनालाइज कर सकते हो और समझ सकते हो कि आप ऐसा क्यों फील करते हो। एम्पैथिक होना अच्छा है, पर ऐसा क्या करें कि हम एम्पैथिक हो जाएं? ये तो हर इंडिविजुअल का नेचर होता है। तो अच्छी बात यह है कि एम्पैथी एक स्किल है जो कोई भी प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकता है। चलो सीखते हैं हाउ टू अनलॉक योर पोटेंशियल ऑफ एम्पैथी एंड हाउ टू प्रैक्टिस एम्पैथी। यहाँ कुछ तरीके हैं अपनी एम्पैथी को इम्प्रूव करने के। चलो शेयर करती हूँ। बी क्यूरियस अबाउट पीपल, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो सामने वाले को जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ अप्रोच करो और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने की कोशिश करो। छोटी मोटी बातचीत से आगे बढ़कर उनसे क्वेश्चन पूछो, उनकी पर्सपेक्टिव्स और स्टोरीज को समझने के लिए। आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी और एम्पैथिक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा।
चैलेंज योर बायसेस। हम सबके बायसेस होते हैं, हम पहले से राय बना लेते हैं, पर अपनी राय पहले से बनाने को लेकर हमें थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए और एक्टिवली डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने थॉट्स और एटीट्यूड्स को रिफ्लेक्ट करो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो जो आपके बायसेस को कॉन्ट्राडिक्ट करती है और अपने व्यू पॉइंट को चेंज करने के लिए विलिंग रहो। अपने इमोशंस और रिएक्शंस को अलग सिचुएशंस में देखो, उन्हें रिलेट करो कि दूसरे लोग कैसे फील कर सकते हैं सिमिलर सर्कमस्टांसेस में। नॉन जजमेंटल प्रेजेंस। कभी कभी सबसे एम्पैथिक चीज़ जो आप किसी के लिए कर सकते हो वो बिना जजमेंट के लिए उनके लिए प्रेजेंट रहना होता है। मैं हूँ ना, उन्हें बताओ कि आप सुनने और सपोर्ट देने के लिए वहाँ हो। स्ट्रेंजली एम्पैथी प्रैक्टिस करना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मांगता, सिर्फ आपकी प्रेजेंस ही सामने वाले को दिलासा देती है और आप एम्पैथिक और हम्बल बन जाते हो। मिररिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस पे ध्यान देना चाहिए। सटली मिररिंग से कनेक्शन का सेंस क्रिएट होता है और जैसे आपको किसी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो आप रिपीट कर सकते हो, जिससे पता चलता है कि आप उन्हें समझ रहे हो और ये दिखाता है कि आप एंगेज्ड हो। उन्होंने जो शेयर किया है उसको रिफ्लेक्ट करो अपने शब्दों में समराइज करके और कोई एक सॉल्यूशन देने की ट्राई करके बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के कि वो मानेगा नहीं मानेगा। जस्ट बी देयर। एक्सपैंडिंग योर सर्कल ऑफ एम्पैथी। हर किसी के साथ एम्पैथी प्रैक्टिस करो। एम्पैथी सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के लिए नहीं है। ग्रॉसरी स्टोर के कैशियर से लेके बस में ट्रैवल कर रहे अपने को पैसेंजर के साथ, सबके साथ एम्पैथी प्रैक्टिस करो। एम्पैथी लोगों के अलावा एनिमल्स और एनवायरनमेंट के लिए भी डेवलप करो। एंगेज विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। किताबें पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो या डॉक्यूमेंट्रीज देखो जो अलग अलग कल्चर्स, एक्सपीरियंसेस, सोशल इश्यूज को एक्सप्लोर करते हैं। ये ह्यूमन कंडीशन को अंडरस्टैंड करने का, ब्रॉडन करने का एक तरीका है और एम्पैथी तो बनेगी क्योंकि आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों के बारे में जानेंगे, उन्हें पहचानेंगे। एम्पैथी इन कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग एक स्किल, आर्ट और हैबिट है। स्पीकर पर पूरी तरह फोकस करो, दिखाने के लिए कि आप उनके वर्ड्स को ट्रूली सुन रहे हो और समझ रहे हो। आई कॉन्टैक्ट भी मेंटेन करो, एक्नॉलेज करते हुए नॉड करो और इंटरप्ट तो बिल्कुल मत करो। स्पीकर ने जो कहा है उसे रिफ्लेक्ट करो, अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करने के लिए। जब बात करो तो लिसनर की जगह पे खुद को रखकर सोचो कि आप कैसे फील करेंगे जब ये शब्द आपको दिए जाएंगे। और एम्पैथी प्रैक्टिस करो। जब आप दूसरों से भी बात कर रहे हो तो प्यार से मीठे शब्द यूज़ करो। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। अपने कैरेक्टर में ह्यूमन टच ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स के लिए ऑथेंटिक क्यूरियोसिटी और कंसर्न दिखाओ। क्वेश्चंस पूछो, कन्वर्सेशंस में एक्टिवली एंगेज करो और एंथुजियाज्म दिखाओ कि मुझे दूसरों को समझने की शौक है, आपके बारे में जानना चाहता हूँ, उसे अच्छा लगेगा। ऑफर सपोर्ट। ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना या उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करना आपके एम्पैथी के एक्शंस के थ्रू दिखाता है। सामने वाले की बातें और प्रॉब्लम्स ध्यान से सुनो, उनके काम में हेल्प करो या इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो जब कोई स्ट्रगल कर रहा हो। दूसरों की हेल्प करो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, पानी का ग्लास ला दिया, पार्किंग में हेल्प कर दी, रास्ता बता दिया। ये छोटी छोटी मदद के एक्शंस एम्पैथिक फीलिंग्स को रीइंफोर्स कर सकते हैं। अप्रिशिएट एफर्ट्स ऑफ अदर्स, गिव देम क्रेडिट। दूसरों की एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज और वैल्यू करो। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफर करो, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल बनो और उनकी मेहनत और डेडिकेशन को एक्नॉलेज करो। ये आपको हम्बल बनाएगा और एक लोगों का फेवरेट पर्सन बनाएगा और आप नेचुरली एम्पैथी डेवलप कर लोगे। डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशंस को पहचानो और समझो। अपने इमोशंस को समझकर दूसरों के इमोशंस को बेटर समझ सकते हैं। जब आपको पता होता है कि आप क्या फील कर रहे हो तो ये देखना इजी हो जाता है कि दूसरा क्या फील कर रहा है। ये आपको दूसरों के साथ ज़्यादा केयरिंग और कनेक्टेड बनाता है। एम्पैथी प्रैक्टिस करना एक सीरीज ऑफ डेलिबरेट एक्शंस और एटीट्यूड्स इन्वॉल्व करता है जो अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन बनाता है। ये सब एक्शन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप ग्रेजुअली एक ज़्यादा एम्पैथिक और कंपैशनेट अप्रोच कल्टीवेट कर सकते हो अपनी इंटरेक्शन में। आप सेल्फ ग्रोथ के पथ पर चलोगे और अपना बेस्ट वर्जन बनोगे। तो ये रहा आपके लिए एम्पैथी का मेरा वीडियो। अच्छा लगा होगा तो थम्स अप ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और ऐसे सेल्फ ग्रोथ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वीडियोज़ के लिए मुझे तुरंत सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल आइकॉन है, जब भी मैं पोस्ट करूँगी वो आपको नोटिफाई करेगा, तो जल्दी से उसको भी क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।